अमेरिका के मशहूर सिंगर जेफरी कागल की तबीयत खराब रहती थी। डिप्रेशन और तनाव लाख इलाज के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जेफरी ड्रग्स लेने लगे थे। ऐसे में उनकी मुलाकात बाबा के सबसे बड़े शिष्य रामदास यानी कि रिचर्ड अल्पर्ट से हुई, जो अमेरिका के मशहूर प्रोफेसर हुआ करते थे। रामदास जी ने जेफरी को भी बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने की सलाह दी। इसके बाद वो सिंगर जैसे तैसे बाबा के कैंची धाम वाले आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचने के बाद जेफरी पूरी तरह से सन्यासी जीवन जीने लगा, उनका बाबा का शिष्य बन गया। उनकी भक्ति और जाप करने की लगन देख बाबा नीम करोली ने उन्हें नया नाम दिया और फिर जेफरी कृष्णा दास बन गए। धीरे धीरे कई साल बीत गए। एक दिन अचानक बाबा नीम करोली ने कृष्णा दास को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा यहाँ का काम अब पूरा हो चुका है, अब तुम्हें आश्रम छोड़कर अमेरिका चले जाना चाहिए। कृष्णा दास का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर गुरु की आज्ञा आखिर कैसे टाल सकता था। जाते जाते उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं वहाँ आपकी सेवा कैसे कर पाऊँगा, कोई तरीका बताओ। इस पर बाबा ने कहा, जो पूछ कर की जाए वो सेवा ही कैसी। बाबा की बात सुनकर कृष्णदास चुपचाप अमेरिका जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार पलटकर बाबा को प्रणाम किया। तभी उनके मन में एक विचार आया कि अब से वो केवल भजन ही गाया करेंगे। यही उनके लिए अब नीम करोली बाबा की सेवा थी। उस दिन के बाद जेफरी ने अपना पूरा जीवन भजन गाकर बिताया। इसकी वजह से उन्हें 2013 में संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उनके गाए भजन और हनुमान चालीसा आप आज भी सुन सकते हैं।